स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल करियर गुरु में। और आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने अभी कुछ दिनों में पहले सुना होगा, एक FATF जिसकी बैठक हुई थी, जिसके अंदर कुछ देशों को ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया, कुछ को ग्रे लिस्ट के अंदर मॉनिटरिंग में भी रखा गया। तो ये बेसिकली है क्या FATF? तो ये है क्या, इसको समझने की आज हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि और इसका काम क्या है। इसको FATF, तो ये ग्रुप बेसिकली करता क्या है और ये इसको कहते क्या हैं? सबसे पहले तो इसको हम समझते हैं कि कहते क्या है। इसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक संस्था है या एक जिसका गठन किया गया, जिसको कहते हैं वित्तीय कार्रवाई कार्य बल। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। तो इसकी निगरानी में जो भी देश आ जाते हैं वो सस्पेक्टेड माने जाते हैं, उनको ग्रे लिस्ट एक बनाता है, फिर उसके बाद एक ब्लैक लिस्ट बनाता है। तो ये किस तरह से बेसिकली काम करता है और इसका उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले इसके उद्देश्य को समझते हैं। इसका उद्देश्य क्या था कि मनी लॉन्ड्रिंग, या जो अभी हम देखते हैं काफ़ी सारे अवैध लेन-देन होते हैं, इस तरह के कार्य होते हैं, या जो आतंकवादियों का वित्त पोषण होता है। तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, यानी कि उसके ऊपर जो उसकी निगरानी करने के लिए एक संस्था या संगठन जिसका निर्माण किया गया, एक संस्था का निर्माण किया गया। और उसका काम क्या था कि वो ये मॉनिटर करेगी कि किन किन कौन कोई ऐसा देश है जो आतंकवादियों का वित्त पोषण कर रहा है, और या कोई ऐसा देश है जहाँ पे आतंकवादियों के थ्रू या मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह के केस चल रहे हैं। इस तरह के कामों में वो है इन्वॉल्व है या करता है। और इसका क्या था, जो प्रमुख उद्देश्य हम कह सकते हैं वो ये हुआ करता था कि अभी भी होता है कि जो वित्त आतंकवादियों को वित्त पोषण ना मिले, उनको हथियार ना मिल पाए, उनको पैसे ना मिले, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू उनको पैसा दिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें ना हो सके। ये इनका यहाँ पे मेन उद्देश्य था। इसके जो है इस टाइम पे 37 सदस्य हैं, 37 सदस्य हैं। और उसके बाद 2 इसके क्षेत्रीय संगठन भी हैं। 2 इनके क्षेत्रीय संगठन भी हैं। और वो 2 क्षेत्रीय संगठन कौन से हैं? अगर एक है आपका यूरोपियन कमीशन, एक तो इसका यूरोपियन कमीशन है, और दूसरा आपका खाड़ी सहयोग परिषद। तो 37 पूर्ण सदस्य हैं, भारत भी इसका एक सदस्य है। और उसके बाद आपके यूरोपियन कमीशन और खाड़ी सहयोग परिषद, इसके 2 संगठन भी हैं। इसके अलावा एक कंट्री जो अभी है इंडोनेशिया, इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इंडोनेशिया को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है FA फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर। अगर कोई भी देश इसके इसके अंदर बेसिकली इसकी जो सूचियां होती हैं, यानी जो कैटेगरीज होती हैं, वो 2 तरह की होती हैं देशों को लेके। एक होती है ग्रे लिस्ट जिसको कहते हैं, यानी इसको कुछ ऐसे देश जिनको मॉनिटरिंग या निगरानी के अंदर डाल दिया जाता है कि अगर ये और सपोर्ट करेंगे वित्त पोषण को, तो उनको मॉनिटर किया जाता है, क्लोजली देखा जाता है। और उसके बाद फिर इसको ब्लैक लिस्ट होती है दूसरी। ब्लैक लिस्ट के अंदर फिर उन कंट्रीज को, यहाँ ग्रे लिस्ट से अगर उसके बाद लगता है कि नहीं, ये इसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो वो कर रहे हैं वो गलत है, या वो उस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व है वो देश, तो उन देश को ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो इससे क्या नुकसान होता है, या क्या फर्क, क्या डिफरेंस क्या आता है कि आपको बैंकों से, जो इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं उससे, IMF से, इन सबसे लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद आप जो है रिस्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। काफ़ी सारे इसको हम समझेंगे किसी वीडियो में विस्तार से कि क्या कंडीशंस होती हैं और क्या इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। तो उसको डिटेल में समझते हैं आगे किसी वीडियो में। तो अभी हम इसको समझ रहे हैं कि ये है क्या, FATF क्या है, और उसके क्या ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट में कौन से कंट्री। तो अभी जो है वो 4 कंट्री हैं इसके अंदर। एक है आपका ईरान, दूसरा है उत्तर कोरिया और म्यांमार।
3 कंट्री हैं, उत्तर कोरिया और म्यांमार। तो ये जो 3 कंट्री हैं, इनको अभी इन 3 कंट्रीज को अभी ब्लैक लिस्ट की कैटेगरी में रखा गया। यानी ये देशों से ये संबंध किया जाए कि आतंकियों को ये फंडिंग कर रहे होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होंगे, और इस तरह से इनको ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में वो कंट्री होते हैं, इसमें काफ़ी सारे कंट्री हैं। ये एक आपके लिए, उनके कंट्रीज के लिए वार्निंग होती है, या एक उनके लिए मैसेज होता है कि आपको निगरानी क्षेत्र में रखा गया है, यानी आप सस्पेक्टेड कंट्री की कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये समझा जा रहा है कि आप इस तरह के परिदृश्य में या इस तरह के एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप ऐसी आपकी देश में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं जो आपको ब्लैक लिस्ट कंट्री के अंदर डाला जा सकता है। और ब्लैक लिस्ट अगर हो जाते हैं, या ग्रे लिस्ट में अगर ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, फिर तो आपको लोन्स वगैरह मिलेंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको, और प्रतिबंध भी लगेंगे, लेकिन अगर आप ग्रे लिस्ट में आते हैं तो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट होने लगती हैं, और आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इन सबसे लोन भी मिलना बंद हो जाता है, या बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो भारत इस समूह के साथ, जो 37 देशों का समूह है, इसके अंदर 2006 में, ये यहाँ पे थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है, 2006 में भारत इसमें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। ये पर्यवेक्षक के रूप में 2006 में आया था इस समूह के अंदर, FATF में। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंदर भारत 2006 में एज ए पर्यवेक्षक आया था, और उसके बाद भारत इसका 34वां सदस्य। ये थोड़े से की पॉइंट्स हमेशा याद रखिएगा। 34वां सदस्य है भारत जो इसके अंदर जुड़ा है इस ग्रुप में, और 2010 में ये इसका 34वां सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य बन गया। जबकि ये जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, यानी 1989 के अंदर पेरिस के जो ग्रुप 7, G7, जो हम इसको भी बात करेंगे कि ग्रुप 7 या G7 कंट्रीज का क्या ग्रुप का है। तो ये जो G7 ग्रुप है, 7 महाशक्तियां हैं, जिसको कह सकते हैं कि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या विकसित देश हैं 7, तो उनका एक ग्रुप है। इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इन G7 ग्रुप्स का पेरिस में सम्मेलन हुआ था 1989 में, और वहां पे इसके अंदर इन कंट्रीज ने इसकी स्थापना की। यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद भारत इसमें 34वां सदस्य देश एज ए पर्यवेक्षक 2006 में शामिल हुआ था। उसके बाद 2010 में ये इसका 34वां सदस्य बन गया, और अभी जो है टोटल इसके अंदर 37 यानी 37 देशों का ये समूह है। तो ये अभी टोटल हमारे 37 सदस्य देश इस टाइम पे हैं, जो अभी हमने ऊपर भी बताया था। उसके अलावा खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपियन कमीशन भी इसके अंदर आपके सदस्य देश हैं, जबकि इंडोनेशिया को इस टाइम पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ। तो इन भविष्य में हो सकता है ये आपका पूर्णकालिक सदस्य देश भी इसके अंदर बन जाए। तो ये था हमारा इसको समझने का FATF या फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस, जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, उनसे संबंधित क्या जानकारी है, उसका क्या इतिहास है, और उसका क्या संदर्भ में जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, उसको एक साथ लाके कलेक्ट करके आपके लिए एक साथ दे सकें, जिससे कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह, एक ही सिंगल वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो आपको बहुत से डिफरेंट अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करनी पड़े। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो के थ्रू अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम वीडियो बना के देंगे। अगर आपका क्वेश्चन नॉर्मल आंसर करने वाला होगा तो वो हम आपको चैट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच इस छोटे से वीडियो के लिए, और आगे और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।